ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव, कारण और समाधान। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में कई प्रकार के भेदभाव, असमानता और हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये भेदभाव ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कानूनी और सामाजिक कारणों से गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि जागरूकता और समानता की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली है। भेदभाव के प्रमुख कारण: 1. सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएं। अधिकांश समाज लैंगिक पहचान को केवल 2 श्रेणियों, पुरुष और महिला तक सीमित रखते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जो जन्म के समय दिए गए लिंग से भिन्न लैंगिक पहचान रखते हैं, इस पारंपरिक सोच के कारण समाज में उपेक्षा और भेदभाव का शिकार होते हैं। कई संस्कृतियों में यह मान्यता है कि लैंगिक पहचान जन्म से तय होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वीकृति में कठिनाई होती है। धार्मिक और परंपरागत विचारधाराएं। कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक समूह ट्रांसजेंडर पहचान को अप्राकृतिक मानते हैं, जिससे समाज में उनके प्रति नकारात्मक धारणाएं बनती हैं। कई धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या इस तरह की जाती है कि वे केवल पुरुष और महिला को ही प्राकृतिक मानते हैं, जिससे ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को चुनौती मिलती है। हालांकि कई परंपराओं में ट्रांसजेंडर समुदाय का उल्लेख सम्मान के साथ किया गया है, जैसे कि भारत में हिजड़ा समुदाय की ऐतिहासिक भूमिका। अज्ञानता और गलतफहमियां। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। उन्हें अक्सर मानसिक बीमारी या भ्रमित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कई लोगों को यह समझ नहीं आता कि लिंग और लैंगिक पहचान अलग अलग चीजें होती हैं। कानूनी और संस्थागत भेदभाव। कई देशों में ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी रूप से पहचान दिलाने में कठिनाई होती है। सरकारी दस्तावेजों में लिंग परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया जटिल और कभी-कभी अपमानजनक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरी के अवसरों में भी ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक और सामाजिक अस्वीकृति। ट्रांसजेंडर बच्चों और व्यक्तियों को उनके परिवार और समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। कई मामलों में परिवार उन्हें घर से निकाल देता है, जिससे वे बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। समाज में उन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता है और मुख्यधारा से अलग कर दिया जाता है। रोजगार और शिक्षा में बाधाएं। ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी पाने में कठिनाई होती है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें संदेह की नजर से देखते हैं। शिक्षा के दौरान उन्हें भेदभाव और तंग किए जाने का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। हिंसा और उत्पीड़न। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। पुलिस और कानूनी संस्थाएं भी कई बार उनके मामलों को गंभीरता से नहीं लेती, जिससे न्याय की संभावना कम हो जाती है। समाधान: ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति भेदभाव कैसे दूर करें? सबसे पहले जागरूकता और शिक्षा। स्कूलों और कार्यस्थलों पर ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए और मीडिया और शिक्षण संस्थानों को ट्रांसजेंडर मुद्दों को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि गलतफहमियां दूर हों। दूसरा, कानूनी सुधार और अधिकारों की सुरक्षा। सरकारों को ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। उन्हें कानूनी रूप से पहचानने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच देने और कार्यस्थलों में समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। परिवार और समाज में स्वीकृति। परिवारों को अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें मानसिक एवं भावनात्मक समर्थन देना चाहिए। समाज को ट्रांसजेंडर लोगों को समान नागरिक अधिकारों और अवसरों के साथ अपनाना चाहिए। रोजगार और शिक्षा में अवसर बढ़ाना। सरकार और निजी संस्थानों को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए विशेष रोजगार योजनाएं बनानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में उनके लिए सुरक्षित और समावेशी माहौल बनाना चाहिए। हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कदम। ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए। पुलिस और अन्य प्रशासनिक संस्थानों को ट्रांसजेंडर मुद्दों पर संवेदनशील बनाना जरूरी है।
निष्कर्ष, ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक स्तर पर बदलाव लाने की जरूरत है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिल सके। यदि हम एक समावेशी समाज बनाना चाहते हैं तो हमें हर व्यक्ति की पहचान और गरिमा का सम्मान करना होगा।